हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम देखेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क जो है वो क्वांट का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में आता है। फॉर एग्जांपल एसएससी, सीसैट, आरबीआई, इसके क्वेश्चन जो होते हैं रिलेटिवली इजी होते हैं और हम लोग जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है उससे सॉल्व करते हैं तो बन भी जाता है। पर अगर क्वेश्चंस जो है वो थोड़ा सा डेटा इंटेंसिव हो जाता है या फिर डेटा जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट दे देते हैं, तो हमारे जो ट्रेडिशनल मेथड होता है उससे क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है और हम लोग क्वेश्चन जो है ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो हमारे इस लेक्चर का ये ऑब्जेक्टिव है कि हम थोड़े इनोवेटिव मेथड्स देखेंगे, थोड़े डिफरेंट मैथ्स के मेथड्स को देखेंगे, जिससे हम लोग अपने क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग डिफरेंट मेथड्स देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि टाइम एंड वर्क का जो मतलब मेजर जो क्वेश्चंस आता है उसको बेसिकली हम लोग ब्रॉडली जो है वो हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है मैन एंड वर्क, जो कि आप सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी के प्रैक्टिस करते हैं कि जैसे क्वेश्चन आ जाता है ए कैन डू सर्टेन काइंड ऑफ वर्क इन सर्टेन डेज और बी कैन डू सर्टेन काइंड ऑफ वर्क इन सर्टेन डेज। अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, या ए पहले काम करना स्टार्ट किया, बी बाद में काम करना स्टार्ट किया तो कितने देर में कंप्लीट होगा। तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स होता है इसमें। दूसरा जो होता है हमारा होता है टैप्स एंड सिस्टम्स और टैंक्स का जो क्वेश्चन आता है कि 2 टैप है, एक टैप भर रहा है, एक खाली कर रहा है, या 2 टैप भर रहे हैं, एक खाली कर रहे हैं, तो टैंक जो है वो कितनी देर में फुल होगा। तीसरा जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा ब्रॉड कैटेगरी है, उसमें और भी बहुत तरह के क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग देखेंगे सबको। पर उसमें बेसिकली जो मेन क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली ऐसा होता है कि जैसे एक स्टेयर्स का क्वेश्चन होता है कि जैसे आप स्टेयर्स ऊपर चढ़ रहे हैं, 3 एक बार में क्लाइंब किए, 2 फिर नीचे क्लाइंब किए, तो आप कितने देर में कितने अटैम्प्ट में स्टेयर्स चढ़ जाओगे। या फिर स्टेप्स वाला होता है कि अगर आप 3 स्टेप फॉरवर्ड लिए फिर 2 स्टेप बैकवर्ड हुआ तो फिर कितना डिस्टेंस जो है कितने देर में कवर होता है, वो सब चीज़। ठीक है, तो इतने तरह के जो प्रॉब्लम है इसको हम लोग देखेंगे और हम लोग जो मेथड्स देखेंगे वो हम लोग बेसिकली क्वेश्चन के नीड के अनुसार यूज़ करेंगे। हो सकता है कि एक मेथड किसी क्वेश्चन में लग रहा है तो दूसरे मेथड से अगर बनाएंगे तो वो उसमें ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन का नीड देखेंगे और उसके अनुसार हम लोग अपना मेथड अडॉप्ट करेंगे। तो हम लोग जो मेथड्स देखेंगे सॉल्व करने का, उसमें सबसे पहले तो आप जानते हैं कि जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड होता है, जो कि आप बहुत ही क्वेश्चन इसे बना चुके होंगे कि 1 डेज़ वर्क और बी 1 डेज़ वर्क करके जो हमारा होता है, जो नॉर्मल होता है टाइम एंड वर्क का, उससे हम लोग सॉल्व करेंगे। दूसरा क्या होता है, एलसीएम मेथड बोलते हैं इसको। इसमें भी कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें बेसिकली क्या करते हैं कि हम लोग वर्क जो होता है, जो हम लोग टोटल वर्क को 1 या W मानते हैं, यहाँ पर टोटल वर्क को एलसीएम मान लेते हैं। जो भी हमारा डेज दिया हुआ रहेगा, जो भी हमारा आवर्स दिया हुआ रहेगा, उसका जो भी एलसीएम आएगा उसको हम लोग टोटल वर्क मान लेंगे। तो इस वाले मेथड को भी हम लोग देखेंगे। तीसरा होता है हमारा फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड बेसिकली क्या होता है कि कभी कभी आपको वर्क जो है वो फ्रैक्शंस में दिया हुआ रहता है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको बोल देगा कि 1/3 वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है, या 1/3 वर्क जो है वो ए ने किया है, बी ने 1/6 वर्क किया है, तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है उसमें हम लोग फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, क्योंकि इसमें कुछ खास कंसेप्ट होता नहीं है। इसमें सिर्फ यही है कि हम लोग मेथडोलॉजी देखेंगे कि किस मेथड से हम लोग सॉल्व करें। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, सबसे बेसिक क्वेश्चन, एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि A कैन डू अ सर्टेन काइंड ऑफ वर्क इन 15 डेज वाइल B कैन डू द सेम काइंड ऑफ वर्क इन 10 डेज। हाउ मेनी डेज दे विल टेक टू फिनिश द वर्क इफ़ दे वर्क टुगेदर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आप जो हम लोग जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे सॉल्व करते हैं पहले। तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल वर्क को 1 मान लेते हैं। टोटल वर्क इज़ 1। ठीक है, तो एज 1 डे वर्क जो होगा वो हो जाएगा टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल डेज मीन्स 15। तो इतना जो हो गया वो इसको वर्क मान लेते हैं, 1/15 वर्क। वैसे ही बीज 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 10 वर्क। तो हमारा आ गया। अब ये है कि जब ये दोनों काम करेंगे एक साथ तो एक दिन में टोटल वर्क कितना करेगा। जो ए किया है और बी किया है मीन्स 1/15 प्लस 1/10, और जो टोटल वर्क है वो है हमारा 1। तो हम मान लेते हैं कि टी टाइम में अगर दोनों साथ काम करते हैं तो टी टाइम में जो है वो
कंप्लीट कर लेंगे। ये हो गया ए और बी का 1 डे वर्क और ये हो गया टोटल टाइम। तो यहाँ पर अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये आ गया क्या 30, ये हो गया 2, ये 3, बाहर टी है तो इक्वल टू 1, तो टी जो है हमारा वो आ जाएगा 6 डेज। तो आपने देखा कि ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। इसमें हम लोग जो अपना ट्रेडिशनल मेथड होता है 1 डेज वर्क और उस तरह से अप्रोच किया, तो ये क्वेश्चन बन गया। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। पर हम लोग एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है ये कि A and B can do a piece of work in 15 days. B and C can do the same work in 10 days. And A and C can do the same work in 12 days. Time taken by A and B, C together to do the job is. तो यहाँ पर अगर हम ट्रेडिशनल मेथड लगाते हैं तो उससे बन जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मान लें कि A प्लस B का 1 डे वर्क जो होगा वो हो जाएगा, अगर हम लोग टोटल वर्क को 1 मान लेते हैं तो A और B का जो 1 डेज वर्क है वो हो जाएगा 1/15। B प्लस C का जो 1 डे वर्क है वो हो जाएगा 1/10 और A प्लस C का जो 1 डे वर्क है वो हो जाएगा 1/12। आपको कुछ ऐसा इक्वेशन मिल जाएगा और आपको निकालना है कि टाइम टेकन बाय A प्लस B एंड C टुगेदर टू डू द जॉब। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग तीनों को ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C आ जाएगा हमारा 1/10। ये इसका अगर हम लोग ये लेते हैं LCM लेते हैं तो 60, 15 4, ये हो गया 6, ये हो गया 5, तो हमारा आ जाएगा 15/60 दैट इज़ 1/4। तो A प्लस B प्लस C जो है वो हमारा आ जाएगा 1/8। मीन्स A प्लस B प्लस C जो है वो हो गया क्या हमारा, क्या हो गया 1 डेज वर्क हो गया और हमारा टोटल वर्क 1 था, तो हमारा जो डेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 8 डेज। मीन्स A प्लस B जो और C जो है वो अगर 7 काम करते हैं तो जो टोटल डेज लेंगे वो लेंगे 8 डेज, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है आपने ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व किया तो बन तो गया, बिल्कुल बन गया, ठीक है। और हो सकता है कि आपका और भी क्वेश्चंस आए जो आप ट्रेडिशनल मेथड से बना दें, ठीक है। पर होता क्या है कि अगर आपका डेटा फॉर एग्जांपल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आ जाए, जैसे यहाँ पे 15 डेज था और कुछ दूसरा जो हो सकता है थोड़ा सा डेटा डिफ़िकल्ट हो जाए, या थोड़ा सा होता है ना कि नंबर ऑफ़ इक्वेशंस बढ़ जाए, हो सकता है यहाँ पर एक डी और जोड़ देता, कोई एक और डी है वो वर्क कर रहा है तो उसके बाद हम लोग को निकालना पड़ता, या ऐसा हो जाता कि बी और सी जो है कभी बीच में काम करना छोड़ दिए तो क्या होगा। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो टोटल वर्क को हम लोग 1 मान रहे हैं वहाँ पर उसके जगह हम लोग टोटल वर्क को जो है इन तीनों, जैसे फॉर एग्जांपल 15 डेज था, 10 डेज था और 12 डेज था, तो इनका क्या होगा कि हम जो टोटल वर्क है उसको हम लोग मान लेंगे इनका एलसीएम जो कि होता है 60। अब 60 वर्क मतलब वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो 60 ब्रिक्स डाल रहे हैं या 60 पेड़ डाल रहे हैं या फिर कुछ भी काम कर रहे हैं, उसको 60 यूनिट्स ऑफ वर्क हुआ। तो अगर अब हम लोग एफिशिएंसी मेथड पे जाते हैं, ठीक है, तो एफिशिएंसी मेथड क्या हुआ कि जब ए और बी जो साथ में काम कर रहे हैं तो वो 15 डेज ले रहे हैं 60 वर्क को करने में, तो अगर ए प्लस बी का कंबाइंड एफिशिएंसी जो होगा वो हो जाएगा 16/15 दैट इज़ 4, इक्वेशन 1। सिमिलरली वैसे ही बी प्लस सी का जो कंबाइंड एफिशिएंसी है वो हो जाएगा 60/10 दैट इज़ 6। वैसे ही ए प्लस सी का कंबाइंड एफिशिएंसी हो जाएगा 16/12 दैट इज़ 5। अब हमारे पास यहाँ 3 इक्वेशन मिल गया, फिर तीनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू 15। तो ए प्लस बी प्लस सी का जो है कंबाइंड एफिशिएंसी कितना आ गया 15/2। तो कंबाइंड एफिशिएंसी और टोटल, अगर हम लोग टोटल वर्क को टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो हमको टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। तो वर्क है हमारा 60 और डिवाइड कर देते हैं उसको 15/2 से, तो आ गया 15 4 और 2 पर चला गया तो 8 डेज। तो आप देख रहे हैं कि दोनों मेथड से जो है सॉल्व करके सेम ही आ रहा है और सेम आएगा भी, क्योंकि कुछ हम कर नहीं रहे, हम सिर्फ वर्क को क्या कर रहे हैं कि हम लोग 60 मान ले रहे हैं।
ना अब आप बोलिएगा कि सेम काम कर रहे हैं, आप घुमा फिरा के एक ही काम तो कर रहे हैं, हाँ एक ही काम कर रहे हैं, पर हो क्या रहा है कि अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका एक क्वेश्चन आया था ये फ्रैक्शंस में आया था, 1/15, 1/10। तो होता क्या है कि एग्ज़ाम के प्रेशर सिचुएशन में ये वाला जब अगर आपका ऐसा कोई इक्वेशन आने लगता है, क्योंकि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम में आप थोड़ा सा प्रेशर सिचुएशन रहता है, कंडीशंस हो सकता है अनफेवरेबल हो आपके, तो उस केस में क्या होता है कि ऐसा जब आप स्टेप्स लेते हैं, ये वाला स्टेप जब फ्रैक्शंस में काम करते हैं, तो हो सकता है कि आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए और आपसे गलती हो जाए। तो हम लोग एलसीएम जब लेते हैं तो एलसीएम लेने का हमारा एक ही मकसद है कि हम इक्वेशन को जो है वो सिंपल नंबर्स में तोड़ दें। फॉर एग्जांपल जैसा यहाँ 4 आ गया, यहाँ 6 आ गया, यहाँ 5 आ गया। अब आपको लग रहा है कि आप कंफर्टेबल हैं कि ऐसा नंबर आएगा तो हम सॉल्व कर लेंगे, और आपको क्या हुआ कि एफिशिएंसी भी मिल गया। अब आपको एफिशिएंसी मिल जाता है तो फिर आपका कैसा भी कंडीशन दिया हुआ हो कि 2 दिन काम किया ए ने, बी ने काम किया अगर, या सी छोड़ दिया या फिर ए ज्वाइन कर लिया, कैसा भी अगर कंडीशन दिया हुआ है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे और भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस कि जिसमें हम लोग देखेंगे कि ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करना जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और उस केस में हम लोग कैसे एलसीएम मेथड को यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक चीज़ और देखेंगे, हम लोग एलसीएम का कंसेप्ट को भी देखेंगे अच्छे से। फॉर एग्जांपल क्या होता है कि अगर आप एलसीएम फास्ट लेना सीख जाए तो एलसीएम मेथड आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। पर अगर आप एलसीएम लेने में उतना कंफर्टेबल नहीं है तो फिर आपको उसी ट्रेडिशनल मेथड से जाना पड़ेगा, जो कि आप उससे भी क्वेश्चन बनाएंगे, पर यही होगा कि आपका स्पीड थोड़ा घट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली एक बार एलसीएम के कंसेप्ट को फिर से रिवाइज करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और जो होगा थोड़ा सा जो हम लोग डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस लेंगे जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ट्रेडिशनल मेथड जो है हमारा फेल कर जा रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू।